मुस्कान, मैंने दूसरी शादी कर ली। ये क्या? तुमने दूसरी शादी कर ली और वो भी मेरे रहते हुए? जैसे दूसरी शादी करते हैं वैसे मैंने कर ली। ये मुझे पसंद आ गई, इसलिए मैंने इनसे दूसरी शादी कर ली। और वैसे भी तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम है नहीं ना तुम मुझे टाइम पे टिफिन देती हो, ना तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है। और पूरा दिन तो तुम फोन में ही लगी रहती हो, पता नहीं किससे बातें करती हो। इसीलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। अब मुझे टाइम से टिफिन भी मिलेगा, टाइम से सारी चीजें मिलेंगी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब तुम कुछ भी करो। अच्छा, तो तुमने इसलिए दूसरी शादी करी कि मैं तुम्हें टाइम पे टिफिन नहीं देती, टाइम पे तुम्हारा काम नहीं करती, बस इसलिए। जिस दिन इस औरत को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई ना, ये 2 मिनट के अंदर तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। चुप करो मुस्कान। दूसरों के बारे में बोलने से पहले खुद के अंदर झांक लेना चाहिए। पहले अपने बारे में सोचो, तुम कैसी हो। अगर मैं तुमसे पूछूं ये लड़का कौन है तो तुम बताओगी मुझे? मुझे पता है तुम बिल्कुल नहीं बताने वाली मुझे। अरे पहले अपने बारे में तो सोच लो। बस करो भाभी, बहुत हुआ। ये क्या नाम शना बोले जा रहे हो तुम? जब मैंने तुम्हें बताया था ये मेरा दूर का कजन है, तो ये तुम फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम मुझे टाइम ही कहाँ देते हो, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे बुलाया। ये मेरे साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर ले, बातें कर ले, ताकि मैं इस घर में चैन से रह पाऊं। ये घर काटने को दौड़ता तुम्हारे बिना। और वैसे भी तुमने मेरे रहते हुए दूसरी शादी कर ली, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। चुप करो मुस्कान, तुम ये खेल तुमने शुरू किया था और खत्म मैं करूंगा, समझी तुम? चलो मुक्ता यहां से। यार तेरे पति को मुझ पे शक तो नहीं हो गया? चुप करो तुम, थोड़ा धीरे बोलो। अगर उसने सुन लिया ना तो सारी सच्चाई ऐसे ही सामने आ जाएगी। अब तुम ये सोचो कि इस बुढ़िया को घर से कैसे निकालना है। अगर ये यहाँ पर रही ना तो हमारी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ यार, सोचना तो पड़ेगा, वरना हम चुप चुप के कैसे मिलेंगे और रोमांस कैसे करेंगे, कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, तो जल्दी सोचो, सोचो ना। आइडिया। छोड़ दो मुझे। क्यों रे बुढ़िया, तुझे क्या लगा मेरे पति से शादी करके इस घर में अपनी जगह बना लेगी और मुझे बाहर निकाल देगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आज समझ में। तुम मुझ पे इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं 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 नहीं, इसमें गलती किसी की भी नहीं है, सिर्फ तेरी है। तू मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड पर चोरी छुप के नजर रखती है। तुम दोनों कुछ भी करो, उससे मुझे क्या मतलब है? साहब ने मुझसे भी शादी की है, ये घर मेरा भी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लगता है ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ इसे। नहीं मानेगी ना, चल यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस घर से, ये घर मेरा भी है। जब तक मेरे पति नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुन रही बुढ़िया, चुपचाप ना ये घर छोड़ के चली जा, वरना तेरे साथ ना अच्छा नहीं होगा। और तू क्या सोच रही है, हम दोनों को तू अलग कर पाएगी? हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और बची बात उस पुलिस वाले की, उसका तो पैसा हम खाते ही रहेंगे। क्यों मुस्कान? बिल्कुल सही कहा तुमने। और हाँ बुढ़िया, तू ना मेरी नजरों के आगे से दफा हो जा। मैं तुझे अब एक पल भी नहीं देख सकती, समझी? निकल यहाँ से। ये पता है हम दोनों के बीच का कांटा है और इसे तो मैं ना निकाल के रहूंगी। और मुझे तो लगता है ये हम दोनों के बीच की ना सारी खबरें उस पुलिस वाले को देती होगी। और हाँ बुढ़िया, मुझे ना तेरे और पुलिस वाले के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये कोई असली शादी नहीं है, नकली शादी है ये। और हाँ, मेरे को सारे प्लान के बारे में पता है कि तू हम दोनों को अलग करना चाहती है। ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दे। अगर तूने ज्यादा चूचक करी ना तो तेरी ऐसी हालत कर दूंगी, चलने लायक भी नहीं रहेगी, समझ में आई? और जो तेरा ये प्लान है ना हम दोनों को अलग करने का, कभी पूरा नहीं होगा। इसके सपने देखने तो छोड़ दे, चुपचाप ना निकल जाए यहाँ से, वरना तेरा हाल मैं वो हाल करूंगा तूने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, समझी तू? नहीं नहीं, मैं उन्हें कोई खबर नहीं देती। हाँ, इसकी तो ऐसी हालत होनी चाहिए। हाय बड़ी, क्या हो रहा है ये सब? अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना,
ये दोनों मुझ पे कितना अत्याचार कर रहे हैं। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों करूंगी इसके साथ ऐसा कुछ? ये सब है ना ड्रामा कर रही है, मुझे फंसाने की साजिश है ये। और वैसे तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम? अगर मैं तुम्हें यहाँ बता के आता तो तुम सावधान नहीं हो जाती। और मुझे एक बात बताओ, मैं जब भी घर में आता हूँ ये लड़का मुझे तुम्हारे साथ मिलता है। आखिर है कौन ये? आज तुम मुझे ये बात बताकर रहोगी, कौन है ये? अरे नहीं नहीं भाभी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता तो है ये मेरे दूर का कजन है। तुम हम दोनों पे शक कर रहे हो क्या? भाई है वो मेरा। साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। बेबी कहाँ चले घूमने? क्या बताऊं बेबी, कहाँ चले अब तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा पति पुलिस वाला है। कहीं भी जाएंगे, आते जाते हुए देख लिया तो हम फंस जाएंगे। क्या करूं? तो अब क्या करें, बताओ जल्दी। एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम मेरी दोस्त के घर चलते हैं, वहां पार्टी करेंगे, मूवीज देखेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कब टाइम निकल जाएगा। हाँ ये सही कह रही हो, और तुम्हारे पति को भी नहीं पता चलेगा, चाहे पुलिस में हो या कुछ भी हो। चले? Exactly, चलो। अब आ गया मेरे पास सबूत, अब दिखाती हूँ मैं सर को कि पोल अब खोलूंगी मैं। मुस्कान, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे झूठ बोलते हुए? जब मैंने तुमसे पूछा कि ये कौन है, क्या बोला तुमने? कि मेरा दूर का रिश्तेदार है, मेरा कजन ब्रदर है। लेकिन ये तो तुम्हारा आशिक है। अरे मुस्कान, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे सारे शौक मैंने पूरे करे, तुमसे इतना प्यार किया। अरे मैं बाहर लोगों की सेवा करता हूं, ड्यूटी करता हूं, तुम्हारे लिए घर पे पैसे लाता हूं ताकि तुम्हारे सारे शौक पूरे हो सके, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो सके, तुम खुश रह सको। लेकिन तुम तो अपने आशिक के साथ यहां आशिकी लड़ा रही हो। अरे ये सब करने से पहले तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? अरे ये सब पहले से था तो मुझे बता देती, मैं तुमसे शादी नहीं करता, रहती फिर इसी के साथ। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। बस बहुत हुआ बॉबी, तुम भी ना कोई दूध के धुले हुए नहीं हो जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे खुद तो दूसरी शादी कर ली, और वो भी बुढ़िया से। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने इनसे कोई शादी वादी नहीं की है, ये सब मेरा प्लान था। तुम्हें पता है, बाहर बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि इसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं तो तुम्हारे प्यार में अंधा था। मैंने उनकी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया। मुझे लगा कि तुम मेरी पीठ पीछे मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, ना विश्वास करता था मैं तुम पे। लेकिन तुम तो ऐसी निकली। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए, लेकिन अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी रहने नहीं दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। बॉबी जैसा तुम्हें लग रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ यार, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, अब मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। और तेरे ऊपर तो मैं FIR करूंगा और ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा ना कि तेरी पूरी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी, समझा? फिर तुझे समझ में आएगा कि पुलिस वाले की बीवी से अफेयर करने का क्या नतीजा होता है। नहीं साहब, मैंने निकल जाओ यहां से। थैंक यू मुक्ता, आज अगर तुम नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी पीठ पीछे मेरे घर में क्या चल रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था। सर कल से मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ? हाँ बिल्कुल आ सकती हो। जय हिंद सर।